एंजल वन में आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे लगा सकते हो अपने कोई भी ट्रेड में, ये हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप पूरा लाइव एग्जांपल के साथ समझने वाले हैं। तो दोस्तों, एंजल वन में मैंने लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद आपको चाहे फिर ऑप्शन ट्रेडिंग करनी हो, फ्यूचर ट्रेडिंग करनी हो, या चाहे फिर आप इक्विटी में ट्रेडिंग करते हो, प्रोसेस तीनों के लिए सेम रहने वाला है। और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे ऑर्डर्स के लिए ही लगा सकते हो। फिलहाल के लिए आप डिलीवरी में इसको नहीं लगा सकते। तो मैं एग्जांपल ले रहा हूं, जो भी स्टॉक में आपको ट्रेड करना है आप उसका नाम सर्च कर लीजिए, चाहे फिर ऑप्शन या फ्यूचर भी हो सकता है जब तक वो इंट्राडे ट्रेड है। तो एग्जांपल के लिए मैं इधर नाम डाल रहा हूं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का। तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद एक बाय साइड का एग्जांपल के लिए ट्रेड ले लेते हैं। बाय पर क्लिक करने के बाद इंट्राडे आपको चूज करना है। इंट्राडे में आने के बाद आपको सबसे पहले अपनी नंबर ऑफ शेयर्स की क्वांटिटी, यानी कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स आप बाय करना चाहते हो। तो एग्जांपल के लिए अगर मैं 10 करना चाहता हूं तो मैं इधर 10 डाल दूंगा। इसके बाद लिमिट प्राइस पे आपको खरीदना है मार्केट प्राइस पर। एग्जांपल में अभी फिलहाल के लिए मार्केट प्राइस पे लगा रहा हूं ताकि हमारा जो ट्रेड है वो तुरंत एग्जीक्यूट हो जाए। अब स्टॉप लॉस लगाने के लिए आपको ये जो नीचे स्मार्ट ऑर्डर्स है इसके ऊपर क्लिक करना है, और ये जो आपको रोबो ऑर्डर दिखाई दे रही है इसको ऑन कर लेना है। जैसे ही आप इसको ऑन करोगे, ऑन करने के बाद आपको स्टॉप लॉस प्राइस मिलेगी, टारगेट प्राइस मिलेगी और ट्रेलिंग एसएल जंप प्राइस मिलेगी। तो आप सबसे पहले आपको एक बेस स्टॉप लॉस प्राइस सेट करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप एक बेस स्टॉप लॉस प्राइस सेट नहीं करोगे आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे लगाओगे। तो एग्जांपल के लिए जैसे 68.68 के आसपास हमने बाय किया है, मैं स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ 68 रुपीज़ पे, और हमारा जो टारगेट प्राइस है वो मैं रख रहा हूँ 70 रुपीज़ का। तो आपको स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों लगाने पड़ते हैं अगर आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ करना है। अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या है, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मतलब ये होता है कि जैसे जैसे ट्रेड आपके फेवर में जाता है आपका स्टॉप लॉस जो है वो धीरे धीरे कम होते जाता है। एग्जाम्पल से अगर मैं आपको बताऊं, मान लेते हैं कि आपने किसी भी स्टॉक में ट्रेड लिया था और आपका बाइंग प्राइस है 100 रुपीज, आपने टारगेट प्राइस 110 रुपए पे सेट किया है और स्टॉप लॉस आपने सेट किया है 95 रुपीज पे। अब अगर आपके जो स्टॉक है उसका प्राइस हो जाता है 100 से बढ़कर 102 रुपए, तो 2 रुपए से ये ऊपर चढ़ गया। अब जब ट्रेड आपके फेवर में जा रहा है तो आप चाहते हो कि आपका स्टॉप लॉस भी धीरे धीरे कम हो। तो यही ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है वो करता है। आप सेट कर सकते हो कि कितने पॉइंट ऊपर जाने के बाद, यानी कि कितना पॉइंट ट्रेड आपके फेवर में मूव करने के बाद आपका स्टॉप लॉस भी ऊपर मूव होना चाहिए। अगर आप 1 रुपए लगाओगे तो 101 जब प्राइस हो जाएगी तो आपका भी स्टॉप लॉस का प्राइस 95 से 96 पर मूव हो जाएगा। तो जो आपकी रिस्क 5 रुपए की थी पहले, वो 4 रुपए की हो जाएगी। अगर आपका स्टॉक जो है वो 102 रुपए पे चले जाएगा तो आपका स्टॉप लॉस 96 से ऊपर 97 पर चला जाएगा। ये कितने पॉइंट से मूव होना चाहिए ये आप 0.5, 1, 2 रुपीस जो भी आपको लगाना है आप अपने हिसाब से लगा सकते हो। इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि आधा ही रुपए, 1 ही रुपए, आप अपने हिसाब से लगा सकते हो उसको। और ये बहुत ही बेनिफिशियल होता है जब भी आपको बड़े-बड़े टारगेट्स अचीव करने होते हैं तब। तो जैसे कि मैंने स्टॉप लॉस और टारगेट लगा दिया है, अब मैं ट्रेलिंग जंप इसको जो है वो प्लस पर दबा के ऑन कर लूँगा, और इधर मैं अपनी प्राइस डाल रहा हूँ 0.5। मतलब 0.50 रुपीज़ से जब मेरे स्टॉक की प्राइस बढ़ेगी तो मेरा स्टॉप लॉस भी 68 से ऊपर की तरफ, यानी कि 68.50 पर चला जाएगा। अब काफ़ी लोगों को ये भी कन्फ्यूजन होता है कि स्टॉप लॉस मेरा ऊपर तो चला गया, पर क्या अगर स्टॉक की प्राइस फिर से नीचे आने लगती है तो क्या मेरा स्टॉप लॉस का प्राइस भी नीचे आने लगेगा? तो बिल्कुल भी नहीं। एक बार अगर वो ऊपर चला गया तो फिर स्टॉप लॉस का प्राइस कभी भी नीचे नहीं आएगा, वो उधर से ऊपर ही जाएगा। आपका स्टॉप लॉस कम होगा, कभी भी ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। अगर ट्रेड लेने के बाद तुरंत आपका ट्रेड जो है वो स्टॉप लॉस के पास अगर जाने लगता है तो स्टॉप लॉस कभी भी आपका जो भी स्टॉप लॉस आपने लगाया है उससे नीचे और नहीं जाएगा, क्योंकि हमारा एम वही है कि हमारा रिस्क कम हो सके। तो कभी भी स्टॉप लॉस आपका बढ़ता नहीं है, कम ही होगा, बढ़ेगा बिल्कुल भी नहीं। एक पॉइंट ऐसा भी आ सकता है कि आपका स्टॉप लॉस ट्रेल हो के आपकी जो बाइंग प्राइस है उसके भी ऊपर चला जाए, तो वो भी वैलिड है, पर कभी स्टॉप लॉस आपका बढ़ेगा बिल्कुल भी नहीं। तो 0.5 रुपीज़ मैंने लगा दिया है। तो अगर 0.50 रुपीज़ से मेरा जो ट्रेड है वो मेरे फेवर में जाएगा तो मेरा स्टॉप लॉस उतने पॉइंट से कम हो जाएगा। अगर आप चाहो तो 1 रुपए भी इधर लगा सकते हो, पर फिलहाल के लिए ये स्टॉक के हिसाब से 0.50 सही रहेगा। अगर बड़ा स्टॉक है तो फिर आप 2-5 रुपए का भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हो, टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। अभी सिंपली हमें प्लेस बाय ऑर्डर पे क्लिक करके कंफर्म कर देना है, तो आपका ट्रेड जो है वो प्लेस हो जाएगा और आपको आपके ऑर्डर्स वाले सेक्शन में, पोजीशन वाले सेक्शन में देखने के लिए मिल जाएगा। आपका जो स्टॉप लॉस ऑर्डर होता है वो हमेशा पेंडिंग में रहेगा, वहां से आप चाहो तो कुछ भी चेंजेस कर सकते हो। और अगर आपको ट्रेड एग्जिट करना है तो आप ट्रेड जब चाहो तब एग्जिट भी कर सकते हो और आपका जो स्टॉप लॉस का ऑर्डर है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल भी हो जाएगा। तो आई होप आपको प्रोसेस समझ में आ गई होगी कि कैसे हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।